So now we will see how to calculate the number of chiral carbons because अगर हम देखें तो नेट हो गया, गेट हो गया, उसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है that calculate number of stereoisomers. तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n हमारा सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स. ठीक है, तो यही n की वैल्यू हमें कायरल कार्बन्स बताती है. ठीक है, अब मसला है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, कि कितनी कायरल कार्बन्स प्रेजेंट है. तो उसके लिए फॉर्मूला है कि एल्डोसिस में नंबर ऑफ कार्बन्स लीजिए, उसमें से 2 को माइनस कीजिए, और कीटोसिस में नंबर ऑफ कार्बन्स लीजिए और उसमें से 3 को माइनस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात करूँ जो कि एल्डोसिस है, मैंने कायरल कार्बन के लिए अभी फॉर्मूला बताया दैट इज n-2. कितने कार्बन्स है? 3 कार्बन्स है. 3 - 2, तो इसके पास कितने कायरल कार्बन्स आ गए? 1 कायरल कार्बन आ गई. तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2 की पावर n, तो इसके सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे. वैसे ही कीटोसिस में मैंने फॉर्मूला बताया n-3, तो 3 ही कार्बन्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है. तो कायरल कार्बन हमारी आ गई 3 - 3 दैट इज 0. यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो इसका मतलब कीटोसिस के अंदर कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे अगर वो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है. ठीक है, वैसे ही अगर ग्लूकोज में कैलकुलेट करने हो तो ग्लूकोज में कितनी कार्बन्स है? 6 माइनस कितना करेंगे? 2, 4. 4 विल बी नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स. नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, सो 2 की पावर 4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन ग्लूकोज. तो हमने n की पावर क्या पुट कर दी? 4, और 4 हमारा क्या आया है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स. तो 2 की पावर 4 इट विल बी 16. मतलब ग्लूकोज में कितने स्टीरियोआइसोमर्स हो गए? 16. वैसे ही फ्रक्टोज की बात करें तो इसकी कौन सी कैटेगरी होती है? कीटोसिस. कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन्स. लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा? n-3. इसका मतलब इसमें 3 कायरल कार्बन्स होंगे. तो स्टीरियोआइसोमर्स 2 की पावर n, so 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, that will be 8.